नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा जितना भी आप लोग को शो हो रहा होगा वो रेलवे और एसएससी में, रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में वो, और चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितना भी आप लोग को देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी 22 का क्वेश्चन है। ये रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग प्रीवियस उठा के देखिएगा, रेलवे में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया ही प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, चाहे रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, वो चाहे आरआरबी का भी एग्जाम देखे होंगे आप लोग। आरआरबी के एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन का आप लोग को आसान तरीका बताएंगे करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से औसंगत की पहचान करें। औसंगत का मतलब होता है इसमें से जो सबसे अलग है उसका पहचान करना है। जो इसमें से अलग है सबसे, उसका क्या करना है, हमको पहचान करना है कि आखिर इस सभी में से अलग कौन सा है। ठीक है, औसंगत का पहचान करना है। तो आखिर मतलब इस चारों में ना, तीनों में किसी न किसी प्रकार से कोई रिलेशन होगा, तीन गो में एक ही जैसा, लेकिन चौथा क्या होगा, उससे अलग होगा, वही हमारा औसंगत हुआ। वही हमको चुन के वही निकालना है। ठीक है, वही हमको क्या करना है, चुन के निकालना है। तो देखिए इस सभी को अगर इस कोई कैसे देखेंगे, पहला देखें कि ये हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है वो क्या है, अगर ये देखा जाए तो ये विषम संख्या है, और ये क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या। और ये भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। और ये हमारा इवन नंबर है, और ये भी हमारा इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है। तो कुछ तो रिलेशन अलग तो नहीं दिखा तो दोनों अलग है। कोई तीन को एक जैसा होना चाहिए, चौथा अलग होना चाहिए। अगर सभी के अंक को जोड़ के देखें तो कितना होगा, अगर सभी के अंक को जोड़ के देखें, अंक को जोड़ के देखें तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18। इसको जोड़ने से 18 आया। कितना आया, 18। ठीक है, 18। आगे भी इसमें भी जोड़ के देखते हैं, 5 4 9, 9 3 12 2, 12 2 14। कितना आ गया, 14। इसमें भी देखते हैं जोड़ के, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा अक्षर है। तो एक यही तरीका है, औसम संख्या या फिर जोड़ के। तो अगर सबको जोड़े तो 5 4 9, 9 6 15, सही जोड़ रहे हैं ना, 5 9 3 12 2 14, 11 11 4 15, 4 3 7 13 5 18। ठीक है, सबको जोड़ने से कितना आएगा देखिए तो 7 6 13, 13 4 17, 17 और 5 17 और 5 22, 17 5 22। कितना हो जाएगा, 22। इसको सब इस सभी में जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो देखिए सभी को जोड़ने से भी हम लोग को कुछ दिखा नहीं दिखा। इसमें 18 आ गया, इसमें 14 आ गया, इसमें 22 आ गया, इसमें 28 आ गया। कुछ नहीं दिखा, ये चारों का चारों एक दूसरे से अलग ही दिखा। ठीक है, हमको देखना है कि कोई तीन को एक समान है, चौथा अलग है। आखिर क्या करेंगे जो इस प्रकार से आ जाएगा, आखिर क्या करेंगे कि इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये नियम तो नहीं लगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा सोचेंगे। तो चलिए कुछ दूसरा भी सोचते हैं। सोचना तो बहुत कुछ पड़ेगा, रीजनिंग है, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन में हम लोग जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। रीजनिंग में यही खासियत होता है। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं और उसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए अगर सिंपली अगर मानिए ठीक है, तो अब देखिए क्या सोच सकते हैं। इतने दो को पहले क्या सम संख्या विषम संख्या से नहीं मिला, और दूसरा देखे तो क्या सभी का अंक नहीं मिला, तो बड़ा बड़ा अक्षर है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन 4 5 को पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से आप लोग समझा कीजिए क्वेश्चन को। अगर मानिए करते हैं बारी गुना, इसको गुना करेंगे 36 18, 18 आ जाएगा। ठीक है, कितना 18। इधर अंदर गुना करेंगे 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना आया, इस दोनों का अंतर दिखा कि 2 आया। कितना आ जाएगा, इस दोनों का अंतर अगर निकाले तो 2 आया। आगे देखते हैं क्या किया है। अगर दोनों करेंगे 5 दूना 10, अंदर करेंगे 4 तिया 12, इस दोनों का अंतर कितना, यहाँ भी 2 आ जाएगा। इस दोनों का भी अंतर क्या आएगा, 2 आएगा। आगे भी देखते हैं 7 चौके 28, अंदर करेंगे 6 5 30, इस दोनों का भी अंतर कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। यहाँ देखते हैं 9 5 45,
ठीक है। 8 छके 48। अब देखिए सभी के बीच जो अंतर आया है हमारा, इस जितना भी क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं इसके बीच भी देखिए कितना का अंतर, 2 का अंतर, इसके बीच भी 2 का अंतर, इस क्वेश्चन में भी कितना आया, 2 का अंतर, लेकिन इस दोनों के बीच का कितना का अंतर है, देखिए तो इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, इस दोनों के बीच जो हमारा है वो 3 का अंतर है, कितना, 3 का। तो सभी में देखिए इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, लेकिन इसमें जो है वो 3 का अंतर है। तो सबसे असंगत और सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, हमको तो यही दिख रहा है, तो आप लोगों को भी यही दिख रहा होगा। तो कौन सा सबसे असंगत दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी सोचना है कि आखिर कैसे सोचे, क्या सोचे कि कुछ ना कुछ अलग मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। तो बॉक्स में सी के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा, किस कहाँ पे, सी के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा, वो हमसे पूछा कि सी के विपरीत सतह पे, बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, मतलब सी के विपरीत। देखिए जब भी खुला पाइस दिया खुला डाइस, खुला हुआ पासा दिया रहे, क्या चीज़, खुला हुआ पासा, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डाइस। अगर खुला हुआ पासा ओपन डाइस दिया रहे तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन है उसी प्रकार से, जो एक बाहर निकला हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। आप लोग को सी के विपरीत क्वेश्चन में पूछा है ना, हम जितना भी सभी के विपरीत बता देते हैं जिससे कि आप लोग एग्जाम में बना पाइएगा। तो देखिए जो बाहर निकला हुआ होता है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत, इसका विपरीत ये बाहर वाला, ठीक है। पासा में जो खोलते हैं तो जो बाहर निकला हुआ है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। अगर दो को बाहर निकला रहे तब वैसा क्वेश्चन भी अपलोड है, आप लोग जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे ए का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ए का जो विपरीत है, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत एफ और एफ का विपरीत ए और एफ एक दूसरे का विपरीत होगा। अब जो बाहर नहीं निकला है उसमें क्या होगा, तो एक एक डब्बा छोड़ के विपरीत होता है। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी के एक डब्बा छोड़ के क्या है, सी है। तो सी और डी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सी और डी जो होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। और कौन कौन है, ये दोनों एक दूसरे में खाली है ना, तो एफ किसके विपरीत होगा, ई के विपरीत हो जाएगा। तो ई के जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या आप लोग से, उसको टिक कर दीजिए डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सी के विपरीत सतह पे कौन सा आएगा। तो सी के विपरीत सतह पे क्या आया, आप लोग देखिए तो सी के विपरीत सतह पे जो हमारा है वो ऑप्शन, सी के विपरीत सतह पे क्या है, डी आया है। तो डी हमारा किस ऑप्शन में है, तो डी हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी के विपरीत सतह पे क्या आएगा, ए आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए बेन आरेख में कौन सा आरेख डॉक्टर, महिला, पुस्तक से संबंधित है। जब भी क्वेश्चन आता है बेन डायग्राम का बनाने का भी, तो आप लोग को हम एक ही बात बोलते हैं, जो क्वेश्चन दिया उस पर ध्यान दीजिए। क्या दिया, डॉक्टर, महिला और पुस्तक, जो भी दिया रहे उस तीनों के बीच आप लोग को रिलेशन बनाना है। उस तीनों के बीच रिलेशन लगा के आंसर निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर, तो मानिए डॉक्टर का अगर ये डिब्बा मान लेते हैं तो डॉक्टर और महिला के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है। क्या, कुछ डॉक्टर, अगर मानिए ये पूरा डॉक्टरों का समूह है, ये जो गोला बनाए हैं, तो कुछ ऐसा महिला होती है डॉक्टर होती है। सब महिला नहीं, कुछ महिला तो हो सकता है घर में काम करती होगी या फिर टीचर होगी या फिर कुछ और होगी, लेकिन कुछ महिला होगी जो डॉक्टर होगी। तो ये मानिए डॉक्टर था, ये डी आर डॉक्टर है, तो कुछ महिला ऐसा है वोमेन जो डॉक्टर हो सकती है। लेकिन पुस्तक और इस दोनों के बीच कुछ रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। पुस्तक तो डॉक्टर और महिला दोनों से अलग है, तो उसको अलग में बना दिए। पुस्तक जो है वो हमारा क्या, डॉक्टर और महिला दोनों से अलग है, तो उसको क्या किए, अलग में बना दिए। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन के। तो ऐसा कहीं पे है इस प्रकार का वेन डायग्राम, तो हम लोग देख रहे हैं ऐसा जो वेन डायग्राम है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। तो
तो चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके सभी क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ पे लुप्त है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लुप्त है ना, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा वो हमको ज्ञात करना है कि आखिर वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखिए तो क्या है, 6 है, शुरू से देखते हैं। 4 है, 4 के बाद क्या 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर 3 कर दिया जा। अब तो कुछ नियम नहीं दिखा, अगर नियम नहीं दिखा तो फिर कुछ गुना भाग कर ला सकते हैं, कोना को नहीं देखते हैं। इसमें कितना 4 जो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, यहाँ पे 11 है, मतलब ये भी तरीका नहीं लगा। अगर ये सभी तरीका नहीं लगा तो फिर क्या दूसरा सोच सकते हैं, दूसरा हम लोग यही सोच सकते हैं क्या, देखिए इसको आधा आधा अलग अलग कर लेते हैं, इसको आधा अलग और निचलका वाला आधा को, ये जो नीचा में आधा है इस आधा को अलग, ठीक है। तो अब जोड़ के देखते हैं, फिर भी ना नियम लगे तो फिर दूसरा तो है ही सोचने के लिए। अगर इस सभी को निचलका सभी को जोड़ेंगे तो 11 और 9 20, 20 3 23, 23 7 30, मतलब निचलका सभी को जोड़ने से कितना आ गया 30 आ गया। ऊपर का सभी को जोड़ने से देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं वैसा ऑप्शन, ऊपर का सभी को जोड़ने से कितना आ गया 6 5 11, 11 4 11 4 15, सभी को जोड़ने से कितना आ गया 15 आया, और क्या आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह 15 आया, और क्या आ गया प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब योगफल कितना 30 होना चाहिए। अब प्रश्न मतलब 15 योगफल आया और एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 15 दे देंगे तो इसका भी योगफल 15 15 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 15 है तो यहाँ पे 15 हमारा फिल हो जाएगा। तो देखिए इस सभी का योगफल भी 15, ऊपर का भी मतलब निचल का भी कितना हो जाएगा योगफल 30, निचलका का भी 30 तो ऊपर का भी 30। तो ऑप्शन देखते हैं 15 है या नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो है हमारा 15 है। किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कितना देर हो गया, अच्छा है टाइम है। यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है, कोई महीना का 4 तारीख को क्या है सोमवार है, मतलब क्या है मंडे है, सोमवार है, तो इसी महीना की 20 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कब, 2 दिन के बाद, मतलब 20 तारीख के 2 दिन बाद, 22 तारीख, तो 2 दिन नहीं है कि 20 तारीख के 2 दिन, 20 तारीख में 2 दिन जोड़ देंगे तब, तो उसके बाद बोल रहा है 20 तारीख के 2 दिन बाद, तो 20 तारीख के 2 दिन के बाद मतलब 22 तारीख के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, 22 तारीख के बाद। अगर 4 तारीख को मंडे है तो 22 तारीख के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब 22 तारीख का निकाल लेंगे ओकरा में, ओकर बाद एक दिन का जान लग जाएंगे। तो कैसे निकालते हैं दिन, अगर मानिए आज 1 तारीख है तो जैसे इसी क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 तारीख को क्या है मंडे है, 4 तारीख को हमारा क्या है मंडे है। अगर मानिए निकालना चाहेंगे कि 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 22 तारीख को निकालना चाहते हैं ना, तो 4 तारीख का हमको पता है तो दोनों को घटा लेंगे एक दूसरे में, तो 22 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 18। एक राम में 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है इसलिए 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 दूना 14, 14 शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर जो हो जाएगा शेषफल जो है 4 बचेगा। शेषफल जितना बचता है उतना जोड़ देते हैं जो दिन दिया। 4 तारीख का दिन हमको पता था ना, तो ओकरा में 4 जोड़ देते हैं, क्योंकि उसी घटाए थे। तो मंडे में 4 जोड़ेंगे तो मंडे के बाद मतलब मंडे का मतलब सोमवार दिया था ना, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मतलब एक में 4 जोड़ देंगे तो 22 तारीख का जो दिन निकल जाएगा, 22 तारीख का वो निकल जाएगा शुक्रवार, 22 तारीख का शुक्रवार। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि इसके बाद 20 तारीख के 2 दिन बाद मतलब 22 तारीख के बाद, तो शुक्र के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, मतलब हमारा पूछ रहा है कि शुक्र के बाद कौन सा, एक दिन बाद शनिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा शनिवार है, तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन हमारा शनिवार ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।